नारायण और भोलेनाथ तीनों उठे नहीं, सिंहासन पर ही बैठे रहे। और महाराज आज सबको देख करके प्रजापति दक्ष ने नारायण से तो कहा, बोले तो नारायण है, ये तो उठे कोई बात नहीं है, और वो ऐसे विधाता है, ब्रह्मा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये शंकर, ये शिव, जिसको मैंने मेरी बेटी ब्याही है, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए। अब तो महाराज और आग बबूला हो गया और कहने लगा, देखो मैंने इतना भी नहीं देखा, मेरी जो मृगलोचनी जो कन्या है सती, ऐसी बंदर की सी आंखों वाले को मैंने ब्याह दिया। अरे इसका रहने का ठिकाना नहीं, शमशान में पड़ा रहता है। और महाराज उल्टे सीधे बोलने लगे। लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते हैं, भोलेनाथ शांत बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार आकाश से बूंद गिरती है पर्वत पर, और पर्वत पर कोई प्रहार नहीं होता है, उसी प्रकार जब कोई दुष्ट व्यक्ति गाली दे तो आज भोलेनाथ पर कोई असर नहीं हो रहा है, शांत बैठे हैं। तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि बूंदे अगाध सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। जिस प्रकार बूंद गिरती है और पर्वत के ऊपर कोई भी प्रहार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार महाराज दुष्ट के जो खल के वचन संत से, जो दुष्ट व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, संत का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार महाराज भोलेनाथ शांत बैठे हुए। गालिब ने एक शेर लिखा है, साल में दो साल में रुमाल में खुश है, साल में दो साल में रुमाल में खुश है, और पूरे हैं वो मर्द हर हाल में खुश हैं। प्यारे हमेशा भोलेनाथ खुश रहते हैं। लेकिन उसी में नंदी बैठे, नंदी पे सहन नहीं हुआ। क्यों? गुरु की निंदा हो रही हो, जहाँ स्वामी की निंदा हो रही हो, या तो तुम उसको रोकने में सामर्थ हो। अगर तुम रोक नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां से उठ के चल दीजिए। नहीं तो लिखा है, हरिहर नंदा सुनाइए जो गाना, हरिहर नंदा सुनाइए जो गाना, हरिहर नंदा सुनाइए जो गाना, समाना होए पाप गो घात समान। हरिहर निंदा सुनाए जो पाना। या तो तुम रोकने में सामर्थ हो, तो ऐसा नहीं कि तुम सामर्थ भी हो, सामर्थ नहीं हो और फिर भी इसको देखते रहे, तो गो हत्या के बराबर पाप लगता है। अपने स्वामी की निंदा हो रही हो, गुरु की निंदा हो रही हो, कभी भी इसको श्रवण नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज जैसे ही आज नंदी खड़ा हो गया और नंदी कहने लगा, बोले प्रजापति दक्ष, तू क्या सोच रहा है? तुम हमारे स्वामी से कह रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तुम कह रहे हो, समय आने पर वो मुख रहेगा ही नहीं। और अब तुम्हारा श्रापाश्रूपी होने लगी। भोलेनाथ कहने लगे, अरे नंदी, स्वागत समारोह हो रहा है, श्राप समारोह हो रहा है। तुरंत भोलेनाथ वहां से उठे, कैलाश पर्वत पर आए। अब तो एक ही बात सब जगह कही, बोले
कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करेगा तो भगवान शिव का भाग नहीं देगा, शिव को आमंत्रण कोई नहीं करेगा। और प्यारे, जहाँ यज्ञ हो और भगवान शंकर का स्थान ना हो, वो यज्ञ किस काम का? अब तो महाराज जब कोई यज्ञ नहीं करता तो स्वयं दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। कहने लगा, बोले चाहे मेरी पुत्री ही ब्याही है, लेकिन है तो वो शिव की पत्नी, निमंत्रण नहीं दिया। उसी समय महाराज क्या हुआ था, जब कनखल में और यज्ञ हो रहा था, देवताओं की पत्नी विमानों में बैठ बैठ करके मंगल गान करती हुई और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रही थी। उसी समय माता सती और महाराज पुष्प पूजा के लिए पुष्प तोड़ रही थी, तो विमान को नीचा किया। आपको एक बात और बताऊंगा भैया, ये संसार की नीति है। संसार के लोग ये देख लेते हैं कि कौन भाई किसके यहाँ नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आता है ना, उसी के यहाँ जो रिश्तेदार भी आते हैं ना, तो अपने जूता चप्पल भी वहीं उतारेंगे कि ये नहीं जा रहे। बड़ा आनंद लेते हैं, अरे तुम भाई भाई तो इतने प्रेम था, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे हो? उसी प्रकार सती मैया से भी कहती है, देवताओं की पत्नी सती, तुम्हारे पिता के यहाँ तो यज्ञ हो रहा है और तुम अभी तक गई नहीं, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं आया है क्या? सती मैया कहने लगी, निमंत्रण तो जरूर आया होगा, क्या मेरे पिता मुझको निमंत्रण नहीं देंगे? निमंत्रण तो जरूर आया होगा, पता नहीं कोई चावल, पीले चावल लेके आया होगा और शायद कैलाश पर्वत पर नहीं आ पाया होगा, नीचे से छोड़ के चला गया होगा। ऐसा करो बहनों, तुम चलो, मैं पीछे से आती हूँ। आ सती मैया, भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, तो समाधि में जैसी बैठे, आज सती मैया ने क्या किया कि जैसी भोलेनाथ बैठे, कुछ नहीं कहा, और भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, सती मैया ने जाकर के और चरणों को दाबना प्रारंभ कर दिया। और सती मैया ने जैसी भोलेनाथ ने देखा कि आज इतनी सेवा हो रही है, कुछ ना कुछ बात है, सती क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? तो सती ने कहा, देखो सती ने कितनी चतुराई से कहा, प्रजापतिस्ते ससुर से संव्रतो निर्यापितो यज्ञ महोत्सव गिरः। प्रजापतिस्ते ससुर से संव्रतम, हे भोलेनाथ, तुम्हारे ससुर साहब प्रजापति दक्ष, तुम्हारे ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप उस यज्ञ में नहीं पधारोगे? देखो सती ने ये नहीं कहा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहा भोलेनाथ से? बोले भोलेनाथ, तुम्हारे ससुर यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप उस यज्ञ में नहीं पधारोगे? क्योंकि प्यारे कहते हैं, श्रवण नो से काले न मुख सबके कई ठोर, कह वो सुने वो समझ वो चतुरन को कछु। भैया वही जिज्ञा होती है, वही मुख होता है, लेकिन कहना जो चतुर लोग होते हैं अपनी चतुराई के साथ में, वो अपने शब्दों को उसी प्रकार कहते हैं। आज महाराज जब इतना कहा तो भोलेनाथ ने कहा, सती तुम्हें पतो नहीं है, हमारी तुम्हारे पिताजी से झगड़ा हो गया। कब?
थोड़ा समय हो गया तो तुमने तो हमको आज तक नहीं बताया कब झगड़ा हुआ। और हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है सती। वो ऐसा कहते हैं, लिखा है, आप कहिए हर से नहीं मेरन नहीं सने, तुलसी न जाइए चाहे कंचन बरसे। प्यारे, चाहे कंचन ही बरस रहा हो, बिगन निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और महाराज, लेकिन सती मैया कहती है कि तुमने मुझको बताया नहीं। भोलेनाथ ने कहा, सती अगर मैं पहले भी बता देता तो क्या होता? उस दिन भी आपको रोना ही था, आज बता दिया है तो आज भी आप रो रही हैं। अब तो सती मैया को याद आने लगी, भोलेनाथ ऐसा नहीं हो सकता है, निमंत्रण जरूर दिया होगा और वहाँ मेरी बहन आई होगी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, भोलेनाथ चलो ना। अब तो पार्वती सती जब अपनी जिद पे आ गई, भोलेनाथ समझ गए अब सती मानेगी नहीं, अब सती जरूर जाएगी। तो सती का क्या हुआ था, नंदी से कहा भोलेनाथ ने, बोले नंदी ऐसा करो, आप सती को लेकर के जाओ, इसके पिता के यहाँ छोड़ करके आओ। और महाराज जैसी कहा इसके पिता के यहाँ छोड़ करके आओ, तो जो भी आभूषण थे सती के, भोलेनाथ ने सबको महाराज एक पोटली बनाई। जितने आभूषण थे, क्यों भोलेनाथ समझ गए सती आज चली जाएगी तो वापस लौटने वाली नहीं है, वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर इसके आभूषणों को देखूंगा, मैं वस्त्रों को देखूंगा, तो सती की मुझे याद बहुत आएगी। इसलिए भोलेनाथ ने सारे आभूषणों को सती के को देख करके और नंदीश्वर को दे दिए, बोले आप जाओ और इसको इसके पिता के हाथ छोड़ करके। आज सती मैया जा रही है, देखिए जब सती जा रही थी पिता के यहाँ, तो महाराज जब पिता की याद आती है, माँ की याद आती है, बहनों की याद आती है, तो पिता की ओर बढ़ लेती है महाराज, कनखल की ओर बढ़ लेती है। और जब याद आता है कि मेरे पति ने भी मेरा परित्याग कर दिया, तो पुण्य कैलाश की ओर दौड़ती है, कभी कैलाश की ओर दौड़ती है, फिर याद आती है ओहो मेरी बहन आ रही होगी, अरे मेरी माँ तो मेरा इंतजार कर रही होगी कि सती अभी आती होगी और मैं माँ के गले से लग जाऊंगी। सती फिर हरिद्वार की ओर चल पड़ती है। रास्ते का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जैसे ही कनखल में पहुंची, यज्ञ में प्रवेश किया, तो महाराज प्रजापति दक्ष ने एक ही आदेश दे दिया, सती आ भी जाए तो कोई सती से बात नहीं करेगा। क्यों? चाहे वो मेरी पुत्री है, लेकिन है तो शिव की पत्नी, कोई भी बात नहीं करेगा सती से। महाराज कोई सती से बात नहीं करता। प्रजापति दक्ष ने कह दिया, अगर किसी ने सती से बात किया तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, कोई नहीं बात करता। और प्यारे, जब सती ने जाकर के देखा कोई बात नहीं कर रहा है, सती यज्ञ के द्वार पर ही जाके पहुंची और कोई बात नहीं करता है। आप मुझको एक बात बताइए, जो पुत्री पिता की आस लेकर के और अपनी ससुराल से आए, पति ने भी परित्याग कर दिया और वो पुत्री पिता के यहाँ पर आए और पिता भी जब मुझसे बात ना करे, तो आप मुझको एक बात बताइए, उस पुत्री के हृदय पर क्या? आज द्वार पर खड़ी है यज्ञ के पे, और महाराज सती ने जब देखा कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, तो सती की आंखों से झरझर करके आंसू बहा क्यों नहीं? बात तो करती है, लेकिन कौन?
जो बहन है हास पर हास करने लगी, ओहो सती तुम आ गई, हमने तो सुना था कि तुमको निमंत्रण ही नहीं दिया पिताजी ने। कोसती है, मजाक बना रही है। सती एक बात बताओ, शिव है ना, वस्त्र भी पहनने लग गया कि आज भी वो मृगशाला लपेट के रहता है। अरे कहीं मकान भी बनाया कि आज भी शमशान में रहता है। कोस रही है बहन। लिखा है सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। प्यारे बहन तो आकर के मजाक बना रही है, कोई कुछ बोलती है कोई कुछ बोलती है, लेकिन प्यारे माँ पे नहीं रहा गया। मैया सती की माँ दूर खड़ी हुई है और देख रही है कि मेरी बेटी आ गई, कोई बात नहीं कर रहा है। माँ भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही है, लेकिन द्वार पर सती को देखा, माँ ने तो सोच लिया अरे मेरे पति दक्ष को चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी बेटी से बिगड़ मिले नहीं रह सकती। और प्यारे जैसे ही सती ने कहा, बोले माँ, इतना जैसे ही महाराज हाथ फैलाए, माँ ने माँ के गले से जाकर के महाराज सती लग गए। सती मैया जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची, सती ने देखा, यज्ञशाला में क्या देखा था, बोले मेरा भी अपमान। वो यज्ञशाला में जाकर के देखा तो सब देवताओं के स्थान हैं, लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं, सबके स्थान है। प्यारे पुत्री अपने पिता के यहाँ अपना अपमान सहन कर सकती है, सब अपमान सहन कर सकती है, लेकिन पुत्री अपने पिता के यहाँ अपने पति का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती। आज महाराज सती सोचने लगी, बोले मेरा भी अपमान और मेरे पति का अपमान, ऐसे शरीर को रखने में फायदा नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन आता है, एक वर्णन तो आता है महाराज कि सती ने योगा अग्नि से अपने शरीर को समाप्त कर दिया। एक वर्णन आता है कि जहां पर आहुति हो रही थी, यज्ञ चल रहा था, और महाराज सती मैया वहां से गई और यज्ञ कुंड में जाकर के और महाराज अपनी प्राणों की आहुति दे, यज्ञ विध्वंस हो गया। और महाराज उधर में नंदी था, नंदी कहने लगा प्रजापति दक्ष, तो प्रजापति दक्ष ने क्या है, नंदी को तो पीट काट के भगा दिया। इधर में क्या हुआ था महाराज, नारद जी तुरंत गए और नारद जी जाकर के वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं, और महाराज आज जाकर के कहा भवो भवान्यम निधनम प्रजापति, हे भव तुम्हारी भवानी अपने पिता के यहाँ गई है। भोलेनाथ, अपना अपमान तो सहन कर लिया तुम्हारी भवानी ने, लेकिन तुम्हारा अपमान सहन नहीं हुआ, तो तुम्हारी भवानी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। और प्यारे उसी समय भोलेनाथ की समाधि खुली और महाराज इतना क्रोध आया, होठ फड़फड़ाने लगे, और महाराज अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटका और एक वीरभद्र प्रकट हो गया। और जैसे ही महाराज वीरभद्र प्रकट हुआ, कहा, बोले स्वामी मुझको क्या आदेश है? तो वीरभद्र से कहा भोलेनाथ ने, बोले ऐसा करो, तुम प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र अपनी सेना लेकर के और प्रजापति के दक्ष में, आज महाराज कणथल में, हरिद्वार में महाराज ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आ रहा है। और महाराज वीरभद्र गया, वीरभद्र ने जाकर के महाराज कुंडों में महाराज अग्नि को बुझा दिया, मलमूत्र त्याग कर दिया,
और जो महाराज सुहा प्रजापति दक्ष कर रहा था, तलवार से प्रहार किया और महाराज सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथ में लिया सिर को लेकर के, और महाराज जैसे ही आहुति दी कुंड में बोले ओम नमः शिवाय, और महाराज कहकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तो भैया यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी देवता कहने लगे कि यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पूरा होना चाहिए। सभी देवता और महाराज